क्वेश्चन नंबर 17 काफी इंपॉर्टेंट है ये, तो ध्यान से देखना। सो दैट द पॉइंट ए बी एंड सी विथ पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू दिस, बी वेक्टर ये है, सी वेक्टर ये है, हमें गिवन है। ठीक है, तो हमें कहा क्या गया है कि 3 पॉइंट्स है ए बी सी, और ए का पोजीशन वेक्टर क्या है। पोजीशन वेक्टर होता है क्या है, उस पॉइंट से ओरिजिन तक का वेक्टर, मतलब ओ ए वेक्टर। ओ ए वेक्टर की वैल्यू क्या है, ए वेक्टर, जिसकी वैल्यू दे रखी है ये। ठीक है, इसे हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, सबको पता है बात। वेक्टर स्टार्ट फ्रॉम दी ओरिजिन टू अ पॉइंट, उसे क्या बोलते हैं हम, पोजीशन वेक्टर, जिसकी वैल्यू दे रखी है यहाँ पे। ये रहा ए वेक्टर, ये रहा पॉइंट बी तक का बी वेक्टर, ये रहा पॉइंट सी तक का सी वेक्टर। और हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि जो ये ट्रायंगल बन रहा है ना, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल कैसे प्रूव करते हैं हम, जब कोई ट्रायंगल ये सेटिस्फाई करे कि हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर, अगर ये प्रूव कर पाए तो ट्रायंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो हमें पहले तो हाइपोटेनस की वैल्यू निकालनी होगी, मतलब ये निकालना होगा इसकी लेंथ कितनी बड़ी है। तो लेंथ निकालते कैसे, लेंथ हमें निकालना आता है, लेंथ को ये मैग्नीट्यूड बोलते हैं, है ना, वो निकालना आता है। लेकिन उसके लिए हमें वेक्टर चाहिए, मतलब हमें ये बीसी वेक्टर चाहिए। अगर मुझे वेक्टर पता होगा तो मैं मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ निकाल लूंगा। अगर मुझे ये पता होगा तो मैं निकाल लूंगा, मतलब ये वेक्टर चाहिए मुझे, ये वेक्टर चाहिए और ये वेक्टर चाहिए। लेकिन ये हमें गिवन नहीं है, मानते हो कि नहीं मानते। हमें ये वेक्टर गिवन है ही नहीं, हमें गिवन है कि इसके पोजीशन वेक्टर क्या है, ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो सिंपल सी बात है, हमने ये बातें शायद कर रखी है पहले भी। अगर मुझे ए बी वेक्टर फाइंड करना है ना, तो मुझे बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर करना होगा, सिंपल सी बात। मुझे ए बी चाहिए, तो मुझे बी का पोजीशन वेक्टर और ए का पोजीशन वेक्टर को यूज करते हुए उनका माइनस मतलब सब्ट्रैक्शन डिफरेंस निकालना होगा, तो मुझे ए बी वेक्टर मिल जाएगा। बी वेक्टर वैसे है क्या, ये है, माइनस करना है मुझे ए वेक्टर, ये तो कर दोगे ये काम। तो मैं डायरेक्ट कर दूं, 2i-3i, क्या आएगा, माइनस का आई आएगा, आई क्या है, माइनस जे, माइनस माइनस करना है ना, माइनस जे माइनस क्या माइनस करना है, -4j। तो माइनस जे माइनस -4j मतलब माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, प्लस का 3j। ओके, उसके बाद के -4k, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये प्लस का 5k आ गया। ओके, ए बी वेक्टर आ चुका है। अब हम निकालने वाले हैं बीसी वेक्टर। तो बीसी वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी, बीसी मतलब सी का पोजीशन वेक्टर जो कि सी वेक्टर है, माइनस ए का, सॉरी माइनस बी का पोजीशन वेक्टर, है ना, बीसी मतलब सी माइनस बी। तो सी क्या है हमारे पास, ये रहा, माइनस करना है हमें बी, तो आई -2i, तो हमें माइनस का आई मिल जाएगा। फिर -3j माइनस माइनस जे, तो ये प्लस का जे हो गया। बस सिंपल सी बात है, माइनस करना सबको आता है ना, तो -3 माइनस माइनस मतलब प्लस का 1, तो माइनस का 2 जे आने वाला है। -5 माइनस -5 के माइनस के मतलब माइनस का 6k। ओके, तो इसके बाद क्या करेंगे हम, ए भी निकल गया, बी से निकल गया, तो अब ए सी भी निकाल लो, है कि नहीं। तो ए सी निकाल लो या सी ए निकाल लो, जो आपका मन करे, तो कुछ भी निकाल लो। तो ए सी निकाल लेते हैं या सी ए निकाल लो, क्या निकालना चाहोगे आप। सी ए निकाल लेते हैं, दोनों एक ही बात है, ए भी निकाल ए सी निकालो या सी ए निकालो, बात एक ही है, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड की बात करनी है एट द एंड। तो सी ए मतलब ए माइनस सी, पीछे माइनस आगे वाला, मतलब ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर। तो ए वेक्टर क्या है हमारा, ये 3i-i, तो हमें क्या मिलेगा, 2i कैप। फिर -4j माइनस -3j मतलब +3j हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का j आने वाला है, जे कैप। और -5, सॉरी ए माइनस ही करना है, -4k माइनस -5k, तो ये क्या मिलने वाला है, -4 + 5, तो प्लस का के कैप। ओके, तो ये वैल्यू आ चुकी है। इसके बाद क्या करना था हमें, मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि हमें लेंथ निकालनी है, इसकी लेंथ कितनी है मतलब मैग्नीट्यूड निकालनी है। तो मुझे बताओ जल्दी से, मैं यहीं पे कर रहा हूँ, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे हम, मैंने सिखा रखा है मैग्नीट्यूड निकालना। अगर हमारे पास वेक्टर है, ठीक है,
तो हम क्या करते थे, जो भी वेक्टर है उसका एक्स स्क्वायर, ये वेक्टर है हमारे पास, ठीक है, तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर उसका अंडर रूट, है ना, हमने ये कर रखा है पहले भी। तो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, रूट के अंदर एक्स मतलब जो आई के साथ है, आई के साथ में क्या है यहाँ पे, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहां पे वन होता है, और माइनस है तो माइनस वन, मतलब माइनस वन का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस फाइव का स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आएगी बताओ। माइनस वन का स्क्वायर वन होता है, वन प्लस नाइन टेन, टेन प्लस 25 कितना आया 35, मतलब रूट 35। ये हमारे पास ए बी वेक्टर की वैल्यू आ चुकी है। ऐसे ही बी सी वेक्टर की मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है, पूरी बात बोल देता हूँ मैं। ऐसे ही बीसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी आएगी, लेंथ कितनी आएगी बीसी वेक्टर की, सेम वही काम करना है। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको आई के साथ में क्या है, माइनस का वन, जहाँ पे कुछ नहीं है ना वहां पे वन होता है, ठीक है ना, तो माइनस भी है तो मतलब माइनस का वन, माइनस वन का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है जे के साथ में माइनस टू, मतलब माइनस टू का स्क्वायर प्लस के साथ में क्या है माइनस सिक्स, मतलब माइनस सिक्स का स्क्वायर। किसी भी नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, सबको बात ये पता होगी। तो माइनस वन का स्क्वायर वन होगा, वन प्लस फोर क्या आने वाला है फाइव, फाइव प्लस सिक्स का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 प्लस फाइव 41, ओके यही होता है ना, हाँ यही होता है मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे क्या आ गया रूट 41, ओके। अब इसकी बात करते हैं, सी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा बताओ, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा इसका, जल्दी से सोचो, लिखो। टू का स्क्वायर डायरेक्ट कर दूं, फोर प्लस माइनस वन का स्क्वायर वन प्लस वन का स्क्वायर वन, तो ये क्या आ गया हमारे पास, फोर प्लस वन रूट सिक्स, रूट सिक्स। अब आप देखो क्या यहाँ पे किसी का स्क्वायर किसी दो के स्क्वायर के सम के बराबर आ रहा है, तो आंसर है आ रहा है, ध्यान से देखो बताओ। अगर मैं इसको देखूं बीसी वेक्टर को, अगर सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू तो ये है ना, रूट 41, और हमें पता है सबसे बड़ी वैल्यू ही हमारी हाइपोटेनस होती है। तो हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि हाइपोटेनस सबसे बड़ी लेंथ होती है एक ट्रायंगल की, तो मैं क्या करने वाला हूँ, क्या मैं चेक करने वाला हूँ क्या बीसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल आ रहा है बाकी दो के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के, मतलब ए बी वेक्टर बाकी दो कौन से है, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस अगला कौन सा है सी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या इक्वल आ रहा है, चेक करते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है 235, रूट 41, रूट 41, तो रूट 41 का स्क्वायर क्या इक्वल आ रहा है ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मतलब ए बी वेक्टर क्या था हमारा, ये रहा, इसका मैग्नीट्यूड क्या था, ये मतलब ये था 235, रूट 35 का स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू क्या है रूट सिक्स, रूट सिक्स के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, तो आंसर है हाँ आ रहा है 41, यहाँ पे आ रहा है रूट से स्क्वायर कैंसिल 41 आएगा, यहाँ पे 35 आएगा, है ना, रूट से स्क्वायर कैंसिल प्लस रूट से स्क्वायर कैंसिल 6 आएगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे होगे दोनों साइड क्या आ रहा है 41 इक्वल टू 41, है कि नहीं। तो आप लिख दो देयरफॉर इक्वल आ रहा है ना, मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा है, और ये होने के बाद क्या लिखोगे आप, देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल विद राइट एंगल एट, किस पे राइट एंगल बनेगा बताओ, किस पे बनेगा, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है हाइपोटेन्यूस कौन सी है, ये वाली है ना बीसी, सामने कौन सा होगा ए, तो राइट एंगल एट ए, ठीक है, हाइपोटेन्यूस के सामने वाला हमारा राइट एंगल होता है। तो हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है, काफी आसान क्वेश्चन था, और हाँ इसको ध्यान से देख लो भाई, इतना हार्ड नहीं है, सिंपल सा है, बस आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, ओके।